पास जब खड़े होइएगा ना तो ये ऐसे ही उलट कर देखेगा कि थोड़ा सा मुझे दुलार उलार करे। और मैंने इसको थोड़ा सा दुलार किया और ये देखे सुबह का मॉर्निंग का व्यू कितना प्यारा है। सनलाइट कितनी अच्छी आई है। आंगन मेरा बहुत गंदा है और यहाँ पे मैं कंघा कर रही थी बालों में। और अभी किचन में मैंने चना दाल भिगो कर रात में ही रख दिया था और कद्दू चॉप कर दिया। चना दाल के साथ मैं कद्दू को बनाऊंगी। और इसे देखिए ये किचन में किस तरीके से खाने की चीज़ें ढूंढ रहा है। और यहाँ पे मैं जो चना दाल कद्दू के साथ बनाई थी सालन, उसके साथ मैंने खाने के लिए कचौड़ी बनाए। इसको सुहाली भी बोलते हैं, यहाँ पे इसे सुहाली ही बोलते हैं और कुछ लोग कचौड़ी भी बोलते हैं। तो वो मैंने बनाया और ये शाम के टाइम में मैंने बनाया है। मेरा सिलेंडर भरा कर आ गया था। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, क्योंकि 2 महीने नहीं थे तो बहुत मुश्किल हुई। और यहाँ पे मैंने 2 कचौरी अच्छे से फ्राई भी कर लिया और मैं बाकी का बेल रही हूँ। तो ऐसे ही मैंने थोड़ा सा बनाया है। थोड़ी सी और ज़्यादा खस्ता होती, थोड़ी खस्ता कचौरी अच्छी लगती है। मैंने गेहूं के आटे से बनाया था। मुझे मैदे से ज़्यादा गेहूं के आटे की कचौरी अच्छी लगती है। गेहूं मैदे का थोड़ा सा चिम्मड़ जैसा हो जाता है, पर ये नहीं होता, ये बहुत अच्छा खस्ता बनता है। तो बस बैठे बिठाए मेरा मन कर गया तो मैंने बना लिया। और इसको बनाने के बाद बना ही रही थी तो मैंने सोचा कि खीर भी बना लूँगी। तो मैंने रात में बनाया था, क्योंकि दूध तो रात में ही मिलेगा या तो सुबह में तो नहीं ली थी। तो बनाते बनाते मुझे ख्याल आया था तो रात को मैं लूँगी। तो मैं दिखा तो नहीं पाऊँगी क्योंकि लाइट नहीं रहता है यहाँ पे। मतलब उतने अच्छे से रोशनी नहीं रहती। सनलाइट में अच्छी रोशनी रहती है, ऐसे नहीं रहती, तो रात को कुछ नहीं दिखता। तो मैंने इसके साथ खीर खाया, बहुत मज़े का बना था। यहाँ पर शूट करने से कुछ क्लियर दिखता नहीं, इसलिए मैं नहीं शूट कर पाती रात का। और मतलब मेरा मन होता है कि मैं पूरा सुबह से रात तक का रूटीन शेयर करूँ, पर नहीं हो पाता। और बनाते बनाते ऑलरेडी रात हो चुकी थी और ये देखिए इतनी कम रोशनी में क्या ही शूट करूँ मैं। और ये सुबह के टाइम मैंने पड़ोस की आंटी ने ये बथुए का साग जो है सो वो दी थी, तो मैं इसको चुन रही थी और इतना सा मैंने चुना है और राई का पत्ता कट किया। उसके बाद मैंने लिट्टी खाई और चाय पिया और ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन किया मैंने अपने किचन का। और इन लोगों के बिना तो हमारी सुबह की शुरुआत ही नहीं होती, तो थोड़ा सा इनके साथ मटर गश्ती की। और ये मेरे एलोवेरा में फूल निकल आए हैं, देखिए कितना प्यारा है। और ठंडी में सनलाइट बहुत प्यारी लगती है। और ऊपर का तो मैंने दिखाया था, नीचे कुछ ऐसा किया टुकड़ों को बिछाकर। और यहाँ पे मैंने पानी का बोतल रख दिया, ऐसा पूरा लुक क्रिएट किया मैंने। और इस पर मैंने थोड़ा सा वॉलपेपर चिपकाया, देखते हैं कितने दिन टिकता है। और शाम के टाइम मेरा आंगन इतना ज़्यादा गंदा था तो मैंने फटाफट से झाड़ू उठाया और शुरू हो गई, क्योंकि बिना झाड़ू लगाए कोई काम दिखता ही नहीं, कुछ भी हो। पर जब तक क्लीन नहीं होगा झाड़ू लगा के, तब तक कोई काम नहीं मुझसे होता। के बाद मैं यहाँ पे आई और मैंने चूरे में थोड़ा सा चनाचूर मिक्स किया। और मैं इसे थोड़ा सा जो देखती हूँ ना, मैं तो वैसा करने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ पे हुआ नहीं। और खैर जो भी हुआ तो अभी अच्छा शूट होगा। थोड़ा सा मैंने कोशिश किया और अच्छा करने की। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दिया और इसे देखिए ये मेरे साथ साथ किचन में काम कर रहा है। और ये शाम के टाइम होता है तो ऐसे ही करता। और मैंने लाल चाय बनाया था क्योंकि मुझे अभी ज़ुकाम हो रहा है, तो दूध वाला चाय मैंने स्किप किया, क्योंकि गाय का दूध आता है तो ठंडा होता है इसलिए। कल सुबह तो मैंने पिया था, आज का दूध तो मेरे हाथ से गिर गया पूरा। 1 kg में थोड़ा सा कम था। और यहाँ पर मेरे चाय में बॉयल आ गई है, तो अजान भी हो गया था तो मैंने इसको रख दिया। और ये 10 का चाउमीन यहाँ पे इतना सारा दिया था तो मैंने खाया और नमाज़ पढ़ने आ गई। और असर का टाइम हो रहा था तो मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और मुझे याद ही नहीं रहा था कि चाय को
और अच्छे से मतलब उबालना है। और मैंने वैसे ही दे दिया और चाय फीका था। जब मैंने पिया तो पता चला कि चाय फीका था। बनाते मुझे आलू का पराठा खाने की क्रेविंग हुई, तो मैंने यहाँ पे आलू निकाल लिया और फिर से ये सब करते करते मुझे रात हो गए थे, तो मैं नहीं दिखा पाई। और रात को मैं ये लेकर बैठी बड़े ताव में, बड़ी हिम्मत से कि मैं कर लूँगी। लेकिन जैसे ही मैंने असम्बल करने की कोशिश की तो टैटा फिश होकर रह गई, मुझसे नहीं हो पा रहा था। और ऑन कैमरा तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये इजी नहीं था जितना इजी मैंने सोचा था। डिफ़िकल्ट था, पर करना तो मुझे ही था, क्योंकि किसी और को कहती तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं तोड़ ना दे। इसी मेहनत करने के बाद मैंने सोचा कि मैं कैमरा ऑफ करती हूँ और इसे घर में ले जाकर असेंबल करती हूँ। तो 1 घंटे या आधे घंटे लगे थे सॉरी। और मैंने इसको असेंबल कर लिया। और एक बार ही मेरे मोजा था, मुझे ठंड लग रही थी, और एक मोजा पता नहीं मेरा सॉक्स कहाँ गुम हो गया है। और ये दिन को मैंने शूट किया, तो इसका ऐसा कुछ लुक है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिएगा।